हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। सत्ता का एक नियम है, जो शक्तिशाली होता है वही रूल करता है। जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं या IR को पढ़ते हैं, तो एक बहुत कॉमन चीज़ हमको देखने को मिलती है, और वो क्या है कि पूजा उसी की होती है जो सर्वशक्तिमान होता है। आज का जो समय है वो सर्वशक्तिमान बनने का समय नहीं है। यहाँ आपको बताना पड़ता है कि आप सर्वशक्तिमान कैसे हैं, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी हम लोग पढ़ते हैं, सर्वोच्चता का सिद्धांत, कौन सर्वोच्च है। 1600 सेंचुरी में जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से ब्रिटेन ने काफ़ी लंबे समय तक पूरी दुनिया को रूल किया। बिफोर दैट वी कैन से दैट कि इंडिया ही पूरी दुनिया को रूल कर रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसका 1/3 हमारे पास आता था। ब्रिटेन पावरफुल बना और ब्रिटेन कमज़ोर हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसमें ब्रिटेन अपने पूरे रिसोर्सेज को ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुका होता है। उस समय दो पावर इमर्ज हो रहे थे, एक जिसको आप लोग USA के नाम से जानते हैं, दूसरा USSR। दोनों ही अपने आप को शक्तिशाली मान के बैठे हुए थे और दोनों ही इस फायदे का मौका उठाना चाहते थे कि ब्रिटेन की जो पावर है अब ये डिक्लाइन कर चुकी है, ब्रिटेन अब कमज़ोर हो चुका है, अब पूरी दुनिया को रूल करने का जो मौका है वो अपना है। जब यही रेस साइलेंटली चली, जिसमें आर्मी का यूज नहीं किया गया, जिसमें वेपन का यूज नहीं किया गया, वहाँ यूज़ किया गया डिप्लोमेसी का, वहाँ यूज़ किया गया रिलेशंस का, वहाँ यूज़ किया गया इकोनॉमी का, वहाँ यूज़ किया गया सॉफ्ट पॉलिसी का। उसको हम सब ने क्या दिया नाम, कोल्ड वॉर। एक काफ़ी लंबे समय तक कोल्ड वॉर चला रूस और USA के बीच में, सॉरी USSR और USA के बीच में। 1991 तक तो चला ही चला है। जैसे ही 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ USSR का, तो हमने मान लिया कि रसिया अब कमज़ोर पड़ गया है और USA पूरी दुनिया का एक तरीके से बॉस बन चुका है। हालांकि ये 1939 या 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लियर हो चुका था कि पावरफुल अब अमेरिका है, ब्रिटेन नहीं है। लेकिन USSR उसको टक्कर दे रहा था। पर 1991 में जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अमेरिका ने इनडायरेक्टली अपने आप को सुपर पावर बना दिया ना, और काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका की सुपर पावर या बादशाहत चली है। वही होता है पूरी दुनिया में जो अमेरिका चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप दादा को देख लीजिए, कहीं भी लड़ाई शुरू करा देते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, पीस एग्रीमेंट करा देते हैं। क्यों? क्योंकि पावरफुल हैं। पावरफुल क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है। इकोनॉमी स्ट्रांग है तो पूरा ट्रेड किस में होता है? डॉलर में हो रहा है। मैक्सिमम ट्रेड किस में होता है? डॉलर में। डॉलर किसका है? अमेरिका का। अमेरिका के सैंक्शन से हमको बचना है, हर देश की यही सोच रहती है। ये पूरी कहानी क्या है? ये पूरी कहानी है हेजेमनी की, थ्योरी ऑफ हेजेमनी या सर्वोच्चता का सिद्धांत आप जिसको कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ये पावर को खोता जा रहा है, और वो खो कैसे रहा है, ये चिलबिलाहट दिखाई दे रही है डोनाल्ड ट्रंप की। परेशान है, कुछ भी कराते रहते हैं, कुछ भी बयान देते रहते हैं। चाइना और इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन अब उसको सरपास करने के कगार पर खड़े हुए हैं। हालांकि इकोनॉमी अभी भी बहुत बड़ी है अमेरिका की, उससे लड़ने के लिए चाइना तो अभी उतना आगे पहुंच चुका है, हमको थोड़ा लंबा सफ़र और तय करना है, पर वो डर रहा है। लेकिन इस बीच में हमको कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। अमेरिका पूरी तरीके से रोकना चाहता है यूक्रेन और रूस का वॉर, क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो पिछले 2-3 सालों से चल रही है। अगर उसको रोक देता है तो अमेरिका की हेजेमनी फिर से प्रूव हो जाएगी, फिर से अपने आप को दुनिया का बॉस साबित कर देगा। USSR का हिस्सा रूस शायद रोकना नहीं चाहता है। रोकना क्यों नहीं चाहता है आप सबको पता है, क्योंकि वो कमज़ोर साबित हो जाएगा। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला है कि हम सैंक्शन लगा देंगे रूस पर, अगर उन्होंने इस बात को नहीं माना या मानने में देर हो गई है, इसीलिए अब हम सैंक्शन लगा रहे हैं रूस पर। तो रूस के सामने बहुत बड़े संकट यहाँ पर खड़े हो गए हैं, पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की, जिसमें कोल्ड वॉर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर अभी तक की पूरी समरी मैंने आपको बताई। अभी क्या चल रहा है? अभी अमेरिका अपनी पूरी हेजेमनी को स्टेब्लिश करना चाहता है, फिर से बॉस ऑफ द यूनिवर्स बनना चाहता है, बट पैर डगमगा रहे हैं, इसीलिए उल्टे सीधे काम कर रहा है। रसिया पे सैंक्शन लगाएगा तो इंडिया के सामने बहुत बड़े चैलेंज खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमको बैलेंस डिप्लोमेसी पे हम चल रहे हैं, उस डिप्लोमेसी को फिर बैलेंस करना पड़ेगा। रसिया से अगर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, या रसिया का जो ऑयल
एक्सपोर्ट बंद हो जाता है या उसका वेपन एक्सपोर्ट बंद हो जाता है तो रसिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि इंटरनल बहुत सारे चैलेंजेस से रसिया भी जूझ रहा है। रसिया की इकोनॉमी दो ही चीज़ों पर चल रही है, एक तो वेपन पे चल रही है, दूसरी ऑयल एक्सपोर्ट पे चल रही है। इंडिया अगर इंपोर्ट करना बंद करता है या इंडिया जैसे और देश इंपोर्ट करना बंद करते हैं तो रसिया पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाएगा, और पुतिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। तो एक बहुत ही शानदार सिनारियो यहाँ पर बन रहा है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं खबर को। यूएस बोल रहा है कि हम इन पे सैंक्शन लगा देंगे रसिया पर, क्योंकि ये वॉर नहीं रोक रहे हैं, और यूरोप से कहता चाह रहा है कि आप अमेरिका से और हथियार खरीदो। अल्टीमेटली अमेरिका भी यही चाहता है कि हमसे हथियार खरीदो, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाओ, हमारे मार्केट को बढ़ाओ, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाओ। लेकिन इसके कौन कौन से सिनारियो बनेंगे हम इनको जरा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो, ये आप सबको पता है कि यूरोप का एक बहुत बड़ा देश है रसिया, और एक तरफ हमारा कौन है, अमेरिका, जो अपने आप को पूरी दुनिया का दादा मानते हैं। इनमें बड़ी लड़ाई चल रही है, ठीक है। ये दोनों बड़े पास पास में भी आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और आप देख सकते हैं ये रसिया है, और यहाँ एक बेरिंग स्ट्रेट है, और दोनों पास में भी आते हैं। अलास्का के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ये इनके मैप है, ये बेरिंग सी है कि नज़दीक हैं एक दूसरे के, और लड़ाई भी दोनों में चल रही है। कोल्ड वॉर भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अभी खबर क्या है? अभी खबर ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूस के खिलाफ अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी की है, जो रूस के तेल और बैंकिंग क्षेत्र को निशाना बना सकते हैं। रूस का अगर तेल एक्सपोर्ट रुक जाएगा, ऑयल एक्सपोर्ट रुक जाएगा, तो रसिया कोलैप्स कर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्यों प्रतिबंध लगाना चाहता है? क्योंकि इन्होंने सुना नहीं है। क्या नहीं सुना है? सुना ये नहीं है कि आपने पीस एग्रीमेंट क्यों नहीं किया यूक्रेन के साथ। समझ रहे हैं? यह कदम तब उठाया गया है जब रूस यूक्रेन ने युद्ध समाप्त करने में जो देरी है उसको जारी रखी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए भाई पीस, नोबेल पीस पुरस्कार कैसे भी करके, हमको तो दो भाई, हमें कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए वो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिबंध लगाना चाहता है। नए प्रतिबंधों की घोषणा 22 अक्टूबर 2025 को ट्रंप प्रशासन ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियां, जिसमें लुइकोइल और रोसेनफट, नए प्रतिबंध लगाए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में $2 प्रति बैरल से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार अब वैकल्पिक स्रोत तलाश रहे हैं। अगर प्रतिबंध लगा दिए हैं तो हमको विकल्प तलाशने पड़ेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्यों विकल्प तलाशें? अमेरिका की बात हम क्यों सुने? प्रतिबंध तो अमेरिका ने लगाए ना, रूस तो हमारा दोस्त है, हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। और अभी भी आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि पीएम मोदी के को जो टारगेट किया जा रहा था, वहाँ भी रूस ने काफ़ी हेल्प की। तो अमेरिका के सैंक्शन लगाने से ना तो इंडिया को ऑयल परचेस रोकना चाहिए, ना ही चाइना को रोकना चाहिए। भाई हम तो रूस, इंडिया, चाइना का एक अलायंस बना के चाइना, अमेरिका को काउंटर करने की बात कर रहे हैं ना। तो वो अगर अमेरिका को टारगेट कर रहा है यूएसए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसका सपोर्ट करें, चाइना का भी बनता है। तो ये अभी एक डिप्लोमेटिक चैलेंजेस आ गए हैं हर किसी देश के सामने। यूरोप और अमेरिका का रुख क्या है? अमेरिका ने यूरोपीय देशों से कहा है कि जमे हुए रूसी संपत्तियों, फ्रोजन रशियन एसेट्स का उपयोग यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने में करें। अमेरिका भी यह विचार कर रहा है कि वे अपने देशों में रखे गए रूसी फंड्स को यूक्रेन की सहायता में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं भाई अब आर पार की लड़ाई हो, आप हमारी बात को नहीं मान रहे हैं तो हम खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। मतलब खुलकर ये कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत हो रही है कि अब शायद ये कोल्ड नहीं रहेगा, या ना ये अब ये हॉट वॉर हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि भाई आप अपने जो फ्रोजन एसेट्स हैं रसिया के, उनका यूज़ करिए, यूक्रेन के लिए हथियार खरीदिए। हथियार किससे खरीदिए? अमेरिका से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात क्या है? अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं, अपना जो प्रोडक्शन ठप हो रहा है उसको उठाना चाहते हैं। जो अमेरिका कोलैप्स होने की कगार पर खड़ा हुआ है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुझता हुआ दीपक बहुत बहुत जलता है, वैसी ही कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस युद्ध में देरी होने के कारण। तो ये रूस, यूरोप और अमेरिका के रुख की हमने यहाँ पर बात की। ट्रंप की कूटनीति। ट्रंप ने खुद को ग्लोबल पीस मेकर, वैश्विक शांति निर्माता बताया है, पर उन्होंने स्वीकार किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना अपेक्षा से अधिक कठिन है। डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी लड़ाई शुरू कर, जैसे बचपन में नहीं होते छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दादाजी लोग उनको लड़ा देते हैं, फिर लड़ाई शांत करा देते हैं। हम लोग भी जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को लड़ा देते हैं, लड़ाई शांत करा देते हैं, एक पीस मेकर की इमेज बना लेते हैं। ये वैसी कहानी ये दोहरा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, रुकवा रहे हैं, एक पीस निर्माता बन रहे हैं, पीस मेकर बन रहे हैं, ताकि हमको क्या मिल जाए? नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। अगस्त 2025 में अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। ट्रंप ने कहा है कि अब पुतिन से तभी मिलेंगे जब शांति समझौते की संभावना होगी। न मत मिलो भाई, उनको क्या ही फर्क पड़ता है, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। आप अपने आप को बॉस मानते हैं, वो भी अपने आप को बॉस मानते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा अगर कोल्ड वॉर फिर से शुरू होगा। तो नेम की यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है,
ये सवाल है मेरा आपसे, आप इसको एनालाइज करिएगा 150 मार्क्स में कि जो कोल्ड वॉर 2.2 की तरफ दुनिया बढ़ रही है, यहाँ पर नॉन अलाइन मूवमेंट की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है और भारत उसको कैसे लीड कर सकता है, इस पे आप मुझे टिप्पणी करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि नेम का गठन कब हुआ था। रूस यूक्रेन कूटनीतिक प्रयास क्या है? रूस के विशेष दूत किरिल दिमित्रियव ने कहा है कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक समाधान के करीब पहुंच चुके हैं। रसिया अपनी डिप्लोमेटिक जो चाल है इसको चलने लगा हुआ है कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि डिप्लोमेसी से जीतेंगे। वहीं यूक्रेन की ओर से हलीना यूसुपीक वॉशिंगटन स्थित दूतावास की प्रवक्ता ने कहा है कि रूस की युद्ध मशीन को तोड़ना ही इस युद्ध को समाप्त करने का सबसे मानवीय तरीका है। मतलब देखो, यूक्रेन तो वही बोलेगा ना जो अमेरिका उससे बोलेगा, वो क्यों किसी और के शब्द बोलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी एक संकट खड़ा है रशिया के सामने। रशिया के सामने संकट है तो हमारे सामने भी संकट है, और ये संकट पूरी दुनिया के इकोनॉमी के सामने संकट है। मुझे समझ में ही नहीं आता क्यों ये सब करना है। शांति से अपने आप को ग्रो करते रहो, बढ़िया रहो और चीज़ों को बेहतर बनाते रहो। नहीं, हम तो लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि हमको बॉस बनना है पूरी दुनिया का, राइट। आर्थिक प्रभाव क्या होंगे? तेल की कीमतों में वृद्धि। प्रतिबंधों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में $2 प्रति बैरल से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत और चीन पर प्रभाव क्या है? भारत अब रूस से तेल खरीद कम करने की तैयारी में है। चीन बहुत अधिक कटौती कर रहा है, जैसे ट्रंप ने कहा है। रूस की अर्थव्यवस्था तेल निर्यात उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रतिबंधों से राजकोषीय घाटा और रूबल पर दबाव बढ़ेगा। वैश्विक बाजार, ऊर्जा संकट और आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता संभव है। देखो, जब भी कहीं छोटी मोटी हरकत होती है उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और यहाँ ये देखने को मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं, पूरी दुनिया में अशांति, पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद करके हम अपने आप को बॉस मान लें, और यही उनका मकसद है। सभी देशों को मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। स्पेशली इंडिया, चाइना और रूस को एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाने चाहिए, स्ट्रॉन्ग ट्रीटी साइन करनी चाहिए, और पूरी तरीके से अमेरिका को काउंटर करने का प्लान बनाना चाहिए, और अपने अलाई जो कंट्रीज हैं उनको ट्रस्ट में लेकर इन पर सैंक्शन लगाना शुरू कर देना चाहिए। ऑटोमेटिकली इनको समझ में आ जाएगा कि सैंक्शन क्या होते हैं। राजनीतिक आयाम क्या है? अमेरिका की राजनीति, ट्रंप ने स्वयं को ग्लोबल पीस कहा है, परंतु प्रतिबंध की कठोर विदेश नीति को दर्शाते हैं। ट्रंप प्रशासन के भीतर मतभेद हैं, कुछ अधिकारी कूटनीतिक समाधान के पक्ष में हैं, कुछ को कठोर आर्थिक दबाव के। सीनेट में द्विदलीय जो रशियन सैंक्शन बिल पर पुनः चर्चा शुरू हो चुकी है। ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए हर जगह बैन 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 लगाने लगे हुए हैं, सैंक्शन 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 लगाने लगे हुए हैं, जबकि इंटरनली इसका उनको विरोध झेलने को मिलता है। तो ये अपनी राजनीति को चमकाने का भी हथकंडा है डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है। रूस की प्रतिक्रिया, पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रियव ने कहा है कि तीनों देशों कूटनीतिक समाधान के करीब हैं। रूस ने अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेजा है, पर ट्रंप ने कहा है कि मीटिंग अब नहीं होगी क्योंकि यह सही समय नहीं है। यूक्रेन की स्थिति की यूक्रेन ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वह रूस को डॉलर प्रणाली से पूरी तरह अलग करे। यूक्रेन सरकार ने नए प्रतिबंधों का स्वागत किया है, लेकिन शांति के लिए क्षेत्र छोड़ने के दबाव का विरोध किया है कि हम शांति तभी करेंगे, हम दबाव मतलब क्षेत्र नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखना। या रसिया ने जो कब्जा किया हुआ है उस क्षेत्र को छोड़े तभी शांति हो सकती है, नहीं तो शांति की बहाली नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी लोगों के सामने कुछ कूटनीतिक आयाम को मैंने शॉर्ट में आपके सामने बता दिया है, इनको आप देख लीजिएगा। इसके भू राजनीतिक आयाम क्या होंगे? नई शीत युद्ध जैसी स्थिति, कोल्ड वॉर बनती दिख रही है। अमेरिका रूस चीन के गठबंधन को आर्थिक रूप से कमजोर करने की रणनीति पर है। अमेरिका चाहता है कि रूस और जो चाइना का बना हुआ है गठबंधन, उनको तोड़ दें आर्थिक तौर पर, जिससे चाइना जो खतरा बन रहा है वो खतरा भी खत्म हो जाए, और रूस जो कभी भी खतरा बन सकता है वो खतरा भी खत्म हो जाए, ध्यान रखना। भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन का मामला है। एक और पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोपीय यूनियन है, दूसरी ओर पारंपरिक सहयोगी रूस है। हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है, हम किसको चुनेंगे? अब ये देखने को मिलेगा हमारी फॉरेन पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर कि हम किसको चुनना चाह रहे हैं और कहाँ तक ये घटनाएं और आगे बढ़ेंगी। ऊर्जा आपूर्ति, डॉलर प्रभुत्व और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था सभी इस टकराव से प्रभावित होंगे। अभी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा था वो फिर से यूनिपोलर बनने की ओर जा रहा है। अमेरिका यही चाहता है कि पूरी दुनिया का बॉस वही बना रहे। अब ये दूसरे देशों पर भी निर्भर करता है वो इसको कैसे लेते हैं। कब तक हम अमेरिका का दबाव झेलते रहेंगे, कब तक हम अमेरिका को बॉस मानते रहेंगे, ये हमारी डिप्लोमेसी में भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये इसके भू राजनीतिक आयाम है। सुरक्षा और सामरिक आयाम की बात करें तो रूस पर दबाव बढ़ाकर अमेरिका नाटो की भूमिका को मजबूत करना चाहता है। नाटो जो साइडलाइन हो गया है उसको फिर से मजबूत बनाना चाहता है और अमेरिका अपनी हेजेमनी को फिर से स्टैब्लिश करना चाहता है। यूरोप की ऊर्जा निर्भरता रूस पर घटेगी, अमेरिका सपोर्ट करेगा तो रूस पर जो निर्भरता है उसको कम करने की बात कर रहे हैं। यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य सहायता के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे। भारत जैसे तेलों के लिए आपूर्ति विविध करना अनिवार्य हो जाएगा, हमको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने रूस से खरीदना बंद नहीं किया, कल रूस को ही अपने तेल की हथियार संसाधनों की आवश्यकता पड़ गई, रूस ने ही तेल देना बंद कर दिया, तो भी हमको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ना। ये हमारे सामने एक नया संकट है, ध्यान रखिएगा।
मानवीय और नैतिक आयाम क्या है? यूक्रेन में अब तक हजारों नागरिकों की मृत्यु और विस्थापन हो चुका है। अमेरिका की नीति को कुछ लोग मानवीय हस्तक्षेप तो कुछ राजनीतिक स्वार्थ बताते हैं। आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव आम नागरिकों तक पहुंचता है, इसे सैंक्शन एथिक्स कहा जाता है। आप जब सैंक्शन लगाते हैं तो हर चीज़ महंगी होती है और उससे जीवन किसका खराब होता है? आम लोगों का। तो ये इसके कुछ मानवीय आयाम भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। वैश्विक आर्थिक आयाम क्या है? डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली पर अमेरिका का नियंत्रण प्रमुख हथियार है। अमेरिका यही चाहता है कि फिर से हमारी वो हेजमनी बन जाए। ऊर्जा बाजार अस्थिर हुआ है, जिससे विकासशील देशों में महंगाई का दबाव है। बिल्कुल है, ऊर्जा बाजार जैसे महंगा होता है तो एनर्जी महंगी हो जाती है और डेवलपमेंट आपका स्लो हो जाता है। प्रतिबंधों से रूस युआन और डिजिटल करेंसी सिस्टम की ओर झुक सकता है, मतलब जो युआन है उसकी तरफ झुक सकते हैं और इसी के साथ में जो डिजिटल करेंसी उसकी तरफ दुनिया जा सकती है, ध्यान रखिएगा। भारत के लिए निहितार्थ क्या है? ऊर्जा सुरक्षा। रूस से सस्ता तेल मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर हम प्रतिबंधों का पालन करते हैं तो हमको सस्ता तेल नहीं मिलेगा, इससे हमारे ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। राजनीतिक संतुलन क्या है? अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंध संतुलित रखना चुनौतीपूर्ण है। अब हमको फिर से वही नेम वाली पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा और एक के चुनने पर दूसरे ने बायकॉट कर दिया तो भी दिक्कत का सामना हमको करना पड़ सकता है। भू राजनीतिक स्थिति, भारत को मध्य मार्ग अपनाना होगा। क्वाड का सदस्य होते हुए भी रूस से दूरी नहीं बना सकते। हम लोग भले क्वाड के मेंबर हैं पर रूस से दूरी नहीं बना सकते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेपन, ऑयल, रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें हमको रशिया से मिलती हैं यार, ऐसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो चैलेंज है, डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं सब इंडिया के लिए चैलेंज बना के छोड़ देते हैं। आर्थिक प्रभाव, तेल की कीमतें बढ़ने से चालू खाता घाटा और महंगाई में वृद्धि की संभावना है। तो कुछ ढेर सारे चैलेंजेस इंडिया के सामने भी देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अमेरिकी प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप इसका आंसर दीजिएगा। और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे। हमारे लिए एक मेंस का क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन के संदर्भ में अमेरिकी प्रतिबंध नीति का वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। GS 2 और 3 में आप इसको यूज़ कर पाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी में। तो ये आप आंसर राइटिंग करके भी देख सकते हैं। ये अपना फाउंडेशन बैच है जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर से हुई है। 31 अक्टूबर तक ये अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो GRS जो लाइव कोड है, आप GRS लाइव कोड को यूज़ कीजिए और बढ़िया तरीके से इस कोर्स में एनरोल कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।